दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डिफेंस से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरें बताने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर डीआरडीओ की जोधपुर में मौजूद लेबोरेटरी द्वारा बनाए गए एक ऐसे खास आइटम को लेकर है जो वैसे तो पूरी दुनिया में कई देशों के पास मौजूद है, लेकिन कोई भी देश इसे दूसरे देश के साथ साझा नहीं करना चाहता। लिहाजा इसे विकसित करना भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर अमेरिका द्वारा भारत को डिफेंस के क्षेत्र में की गई अब तक की सबसे बड़ी मदद को लेकर है, जिसके तहत अमेरिका पहली बार भारत की मदद करने के लिए अपने लोग हमें उपलब्ध कराने को तैयार है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर में मौजूद डीआरडीओ की लेबोरेटरी ने एक खास तरीके का रडार ऑब्जर्विंग पेंट तैयार किया है। दोस्तों ये पेंट इतना खास है कि दुश्मन के रडार हमारे फाइटर विमान को पकड़ ही नहीं पाएंगे, और जब इस पेंट का परीक्षण एक MiG-29 फाइटर विमान पर किया गया तो रिजल्ट काफी शानदार रहा। बता दें कि कोई भी रडार किसी लड़ाकू विमान, मिसाइल या हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए उसके रडार सिग्नेचर का इस्तेमाल करता है। यानी कि दुश्मन के रडार में कोई कैमरा नहीं लगा होता जिससे वह दूर से आ रहे किसी भी एयरक्राफ्ट की पहचान कर सके। ऐसे में रडार से निकलने वाली तरंगे जब एक एयरक्राफ्ट से टकराकर वापस रिसीवर तक पहुंचती है तो कंप्यूटर एल्गोरिथम अपने पास मौजूद जानकारी का इस्तेमाल करके ये फैसला करता है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहा ये ऑब्जेक्ट आखिर है क्या। अंततः रडार सिग्नेचर से ही पता चलता है कि दुश्मन की तरफ से हमारे इलाके में किस तरह का एयरक्राफ्ट आ रहा है, और फिर उसी हिसाब से एक्शन लिए जाते हैं। जिसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे रडार सिग्नेचर को बदला जा सके तो रडार को काफी हद तक नाकाम किया जा सकता है, और भारत ऐसा करने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला तरीका तो यह है कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान जो अपनी स्टेल्थ खूबी की वजह से जाने जाते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। यह ऐसे विमान होते हैं जिन्हें डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है कि इनमें 90 डिग्री का एक भी एंगल ना बने, जिसका मतलब यह है कि रडार से निकली हुई तरंगे विमान से टकराती तो जरूर है लेकिन वापस रडार के रिसीवर तक नहीं पहुंचती। लेकिन न सिर्फ 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान को ऑपरेट करना काफी खर्चीला है, बल्कि उनकी प्रोडक्शन में भी काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और फिलहाल भारत के ऐसे विमान अंडर डेवलपमेंट भी है। ऐसे में हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प बचता है कि एक रडार ऑब्जर्विंग पेंट का विकास करना, जो वैसे तो कई देशों के पास मौजूद है लेकिन कोई भी दूसरे देश के साथ इसे साझा नहीं करता। ऐसे में डीआरडीओ की जोधपुर लेबोरेटरी ने एक रडार ऑब्जर्विंग पेंट का विकास करके ये दिखा दिया है कि हम डिफेंस के क्षेत्र में कितने आत्मनिर्भर बन चुके हैं। दोस्तों इस नए पेंट का इस्तेमाल करते हुए हम अपने कई अलग अलग फाइटर विमान से लेकर हेलीकॉप्टर और दूसरे एयरक्राफ्ट पर इन्हें इस तरह से लगा सकते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाएगा, जिससे चीन और पाकिस्तान के रडार भारतीय विमान को ना तो पहचान पाएंगे और ना ही उन्हें काउंटर कर पाएंगे, जिसकी वजह से युद्ध के हालातों में भारतीय एयरक्राफ्ट के लिए बचने की संभावना तो बढ़ेगी ही, साथ ही मल्टी रोल मिशन के लिए भी दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर हमला करने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों चीन का लगातार बढ़ता प्रभाव और आक्रामक फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए अब भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस पार्टनरशिप पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है, जिसके तहत अमेरिका इतिहास में पहली बार भारत के एमका प्रोग्राम में मदद करने के लिए हमें खुद अपने मैन पावर यानी लोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका ऑफर कर रहा है कि वह इस प्रोग्राम को तेजी से विकसित करने के लिए अपने एक्सपर्ट इंजीनियर भारत भेजना चाहता है, जिससे हमें एमका के डेवलपमेंट में आसानी होगी। इसके अलावा अमेरिका जॉइंट प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में भी भारत की मदद करने के लिए अपने मैन पावर उपलब्ध करा सकता है। बता दें कि अमेरिका इंजन और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सक्षम देश है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, चाहे रूस हो या चीन या फिर फ्रांस, सभी ये बात मानते हैं कि फाइटर विमान की टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। ऐसे में अगर हमारे एमका प्रोग्राम को अमेरिका के एक्सपर्ट की मदद मिलती है तो ये भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं पर हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अमेरिका भारत को अपने फाइटर जेट इंजन की 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार हो चुका है, और इस क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच काफी गहरा कोऑपरेशन बनते जा रहा है। ऐसे में अब अमेरिका टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर भारत को अपने इंजीनियर देने तक पहुंच चुका है, जो कि इस बात की तरफ संकेत करता है कि अमेरिका बस भारत को अपने हथियार सीधे सप्लाई ही नहीं करना चाहता, बल्कि एक मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप खड़ी करना चाहता है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिकी इंजीनियर की एमका प्रोग्राम में मदद लेना चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए इस स्टेल्थ पेंट के लिए कमेंट बॉक्स में भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो
तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।